नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज नंबर सिस्टम में लेकर के आया हूं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, यदि संख्याओं का जोड़ हो, घटाना हो या गुणा हो या घातांकीय संख्याएँ हों, तो इनमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उसे हम समझते हैं। यदि दे दिया, पहला प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा होगा, 234 धन 2560 धन 781 और पूछे कि इस योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसे आप चाहें तो नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल वे क्या है कि जैसे पहले 234 लिखे, उसके नीचे 2560 लिखे, फिर उसके नीचे लिखे 781 और उसमें आप जोड़ दें, इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसे लिखने की फिर इकाई वाले को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सीधे यहीं से प्रश्न में ही आप इकाई के अंकों को चिन्हित करिए और उसे चिन्हित करके जोड़ डालिए। तो 4 शून्य जोड़ेंगे तो 4 हुआ और उसमें 1 जोड़ दिए तो हो गया 5। इस प्रकार से जोड़ के इस प्रश्न में हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 5। प्यारे बच्चों, यही हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। जब भी इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न आवे तो आपके इकाई के अंक को ही फोकस करना है। यदि घटाना है तो इकाई के अंक को ही घटाइए, गुणा करना है तो इकाई के अंक को ही गुणा करिए, या जोड़ना है तो इकाई के अंक को ही आप जोड़िए और उसे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर हमें प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को आप देख लें तो दूसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 4000 धन 4501 धन 987 के योग में इकाई का अंक क्या है, ये हमें पता करना है। तो इसमें भी इकाई के अंक को कुछ चिन्हित करिए। तो इकाई का अंक हमें 0 है, यहाँ प्राप्त हुआ 1 और यहाँ पे दिया 7। तो 0 धन 1 धन 7 आप कर देंगे, क्या करेंगे, 0 धन 1 धन 7 इसे जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो गया 8। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न में इकाई का अंक हमें 8 प्राप्त हुआ। तीसरे प्रश्न पर नजर डालें तो यहाँ पे घटाने का प्रश्न है। घटाने के प्रश्न में भी इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, आप इकाई के अंकों को चिन्हित कर लेंगे, उसे आप माइनस कर दें तो इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे है 7। तो 9 से 7 आसानी से माइनस हो सकता है, तो 9 में से 7 को आप घटा दें, इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2। तो इकाई का अंक क्या मिला हमें, 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि 980 माइनस 449, 980 से 449 को माइनस करना है और घटाने के उपरांत हमें आंसर से इकाई के अंक की तलाश करनी है। तो पूरे को ना घटाइए, बस केवल इकाई के अंकों को चिन्हित करके उसी को माइनस कर दीजिए। तो 0 माइनस 9, 0 से पहले कोई डिजिट है ही, यहाँ से आप कैरी ले ही सकते हैं। जब कैरी ले लेंगे तो यह 0 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, और 10 से 9 जाएगा, हमें मिलेगा 1। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। 0 से 9 गया, बचा 1, इकाई का अंक 1। क्वेश्चन नंबर 5 को 2 × 48 × 456, 2 × 48 × 456, इसमें इकाई के अंक की तलाश करनी है। तो ठीक जैसे हमने ऊपर बताया वैसे ही नीचे भी आप इकाई के अंकों को चिन्हित कर लीजिए। तो यहाँ से हमें 2 मिला, यहाँ से 8 मिला और यहाँ से 6 मिला। तो 2 × 8 × 6, यहाँ से इकाई वाले अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 6 × 8 = 48, 48 दूनी 96, इकाई का अंक क्या मिला हमें, 6। दूसरा तरीका है कि पूरा आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, इकाई के अंकों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें इकाई का अंक ही प्राप्त करना है। तो 2 × 8 = 16, जो 16 प्राप्त हुआ, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 6। अब 16 का ना 6 में करिए, बस यहाँ से 6 ले लीजिए। तो 6 × 6 = 36, 36 प्राप्त हुआ। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 6। इस तरह गुणा करना भी आपके लिए आसान रहेगा, मौखिक रहेगा और जल्दी आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। तो 5वें वाले प्रश्न में इकाई का अंक हमें क्या मिला, 6। चलिए इस तरीके से 6वें प्रश्न पे आप देखें तो दे रखा है 4568 × 4847 × 90। यहाँ पे इकाई वाले अंकों को चिन्हित कर लीजिए। तो हमें प्राप्त होगा 8 × 7 × 0। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0 है, तो 0 का किसी भी संख्या में
चाहे वो संख्या छोटी से छोटी हो या संख्या बड़ी से बड़ी हो, जब उसमें 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमें इकाई का अंक 0 प्राप्त हो गया। 7वें प्रश्न पे आप नज़र डालें तो यहाँ पे 708 दिया है, गुणे 545, गुणे 608, गुणे 122, गुणे 904, गुणे 218। यहाँ पे इकाई वाले अंकों को चिन्हित करिए तो 8, 5, 8, 2, 4 और 8। यहाँ पे हम नीचे ही लिख दे रहे हैं तो यहाँ से हुआ 8 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 4 और लास्ट में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 8 का। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और गुणनफल में इकाई का अंक हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पच्चीस 40, ध्यान देते रहिए। अब 40 का आगे ना बढ़ाइए, 8 पच्चीस जैसे ही 40 हुआ तो इसके उपरांत क्या हो जाएगा, यहाँ 0 मिला इकाई के स्थान पे, 40 में से 0 इकाई के स्थान पे प्राप्त हो गया। अब 0 का आगे बढ़ाते जाएंगे तो इकाई के स्थान पे हमें 0 प्राप्त ही हो जाएगा। तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई, आपको इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त हुआ, 0। इस प्रकार से हमें प्रश्न का आंसर मिल गया 0। आगे 8वें प्रश्न पे आप नजर डालें तो इसमें 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524। इसमें भी इकाई वाले अंकों को लेंगे तो 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4। इसमें भी फिर वही काम करिए, मल्टीप्लाई करिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो जो 12 मिला इसमें से फिर 2 को ही लीजिए, अब 12 का आगे मत बढ़ाइए। तो 2 छके 12, फिर 2 मिल गया, फिर 2 चौको 8। इस प्रकार से हमें अंत में क्या प्राप्त होगा, 8। इकाई का अंक क्या हुआ, 8। यदि पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। अब 12 का 24 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप या तो 12 का उसमें पहाड़ा पढ़ें या फिर रफ वर्क में मल्टीप्लाई करें, समय आपका ज़्यादा खर्च होगा। तो जैसे ही दहाई का अंक मिले तुरंत फिर वहाँ से इकाई का चयन करिए, आगे बढ़ा दीजिए श्रृंखला को मल्टीप्लाई करते हुए। इस प्रकार से आपके कम समय में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें उत्तर प्राप्त हुआ 8। तो प्यारे बच्चों, अगर गुणनफल वाला प्रश्न दे तो एक बात यहाँ आपने गौर किया होगा कि यदि इकाई के स्थान पर 0 हो जा रहा है तो उस पूरे प्रश्न के गुणनफल में इकाई का अंक हमें 0 ही प्राप्त होगा। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये रही कि यदि 2 और 5 का एक जोड़ा बन जा रहा हो, जैसे 8 है तो 8 में भी 2 का पेयर बन रहा है, 2 का फैक्टर बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यदि पूरे प्रश्न में किन्हीं 2 संख्याओं में इकाई के स्थान 2 और 5 का यदि एक जोड़ा मिल जा रहा है आपको, तो वहाँ भी आप देख लीजिए कि उस प्रश्न को हम हल करेंगे तो इकाई के स्थान पे हमें 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 2 पचे 10 हो जाएगा, 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के थ्रू आपका विषय प्रवेश कराया, किसमें, इकाई का अंक ज्ञात करने में। चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं घातांकी प्रश्नों पे कि घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो घातांकी संख्याओं में कुछ संख्याएँ आपके सम्मुख दिख रही हैं। 1570 के घाते 67, 781 के घाते 80, 2925 के घाते 65, 1246 के घाते 85। तो उनके प्रश्न सॉल्व करें उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक, घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक यदि 0 मिल जाए या 1 मिल जाए या 5 और 6, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। उनमें से यदि 4 अंक 0, 1, 5 और 6 घातांकी संख्याओं में इकाई के स्थान पर रहें तो घात चाहे कुछ भी रहे, उसको सॉल्व करने के उपरांत इकाई के स्थान पर क्रमशः वही अंक प्राप्त होंगे, जैसे 0, 1, 5 और 6। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लेते हैं कि 10 है और 10 के घाते 2 दे दिया, सपोज दैट, तो इसे हल करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे, आ जाएगा 100। इकाई का अंक क्या हमें मिला, 0। इसी प्रकार से यदि 10 के घाते क्यूब हो जाएं 3 घात, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हो जाएगा, मिलेगा हमें प्राप्त होगा 1000। 1000 में इकाई का अंक 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से इस बात की पुष्टि हो गई कि यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो घात कुछ भी रहे, हमें
इकाई का स्थान 0 ही प्राप्त होगा, जैसे हमने यहाँ आप दिखाया। तो यहाँ पे आपके इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। प्यारे बच्चों, चलिए अगले वाले पे आगे इसकी पुष्टि करने के लिए थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यदि 11 है तो 11 का स्क्वायर आप करेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा 121। इकाई का स्थान क्या मिला 1। या यदि 111 है और इसका आप स्क्वायर कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा 12321। इकाई के स्थान पे 1। इसी तरीके से यदि हम ले लें 1111 और इसका घात 2 है, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा कितना 12,34,321। इकाई का स्थान 1। या 11 का ही आप क्यूब कर देते हैं तो 11 का क्यूब करने पे आपको प्राप्त हो जाएगा 1331। इकाई का अंक 1। इस प्रकार से अब इसमें कोई संदेह नहीं कि इकाई का अंक 1 रहे तो घात कुछ भी रहे, उसे सॉल्व करने पे हमें घातांकी संख्या के इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। तो इसका भी आंसर क्या मिल गया 1। इसी तरीके से आगे देखिए 2925 के घाते 65 दिया, इकाई का अंक 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। जैसे 5 का स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 25। 5 का यदि क्यूब कर दिया तो हमें क्या मिल गया 125। यदि 5 की घाते 4 कर दिए तो आपको मिल जाएगा 625। इसी प्रकार से यदि 5 की घाते 5 कर दिए तो हमें मिल जाएगा 31, 25, 3125। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्येक संख्याओं के इकाई का अंक हमें 5 प्राप्त हुआ। घात यहाँ भिन्न भिन्न रही लेकिन इकाई का अंक 5 है, इसलिए हमें 5 प्राप्त हो रहा है। कुछ और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यदि आप 15 का स्क्वायर कर दें तो इसके क्या हो जाएगा 225। इकाई का अंक क्या है 5 है। तो इस प्रकार से घातांकी संख्या में यदि इकाई का अंक 5 है तो घात कुछ भी रहे हमें आंसर के रूप में इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 5। ऐसे ही अगर इकाई के स्थान पे 6 रहे तो घात कुछ भी रहे हमें सॉल्व करने पे इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होगा। जैसे आप देख सकते हैं यदि 6 का आप स्क्वायर करते हैं 2 घात करते हैं तो आंसर हमें 36 प्राप्त होता है। अगर इस 6 का 3 घात कर देते हैं तो एक संख्या प्राप्त होती है 216। इकाई का अंक 6। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि घात चेंज हो रहे हैं लेकिन इकाई का अंक परिवर्तित नहीं हो रहा, 6 का 6 ही प्राप्त हो रहा है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से चौथे प्रश्न में इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त होगा। अब आप एक रूल अपने दिमाग में बिठा लें कि यदि दी हुई घातांकीय संख्याओं में इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 या 6 रहे तो उसकी घात कुछ भी हो हमें आंसर के रूप में इकाई का अंक क्रमशः वही प्राप्त होंगे, क्या 0, 1, 5 और 6। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से 4 डिजिट रहें तो हमें ये प्राप्त होता है। यदि इन 4 अंकों के अलावा कुछ दूसरे अंक रहें जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 तो हम इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं, आइए चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा है उनमें इकाई का अंक किसी में 9 है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 2 है। अर्थात उन 4 अंकों के अलावा यदि दे दे 2, 3, 4, 7, 8, 9 यदि ये 6 अंक दे दे इकाई के स्थान पर तो उस घातांक की संख्या में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से उसे देखिए। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे हमने पूर्वोक्त बताया तो उसमें क्या करते हैं कि घात से 1 कम कर देते हैं। तो घात से 1 कम करते हैं जैसे इसमें है तो हमें प्राप्त होगा कितना 65। घात 1 कम करके इसको 4 से हम भाग दे देते हैं तो 4 एकम 4, 2 25, 4 छक्का 24। कितना आपको प्राप्त हुआ 1। जो शेषफल प्राप्त होता है इस शेष में 1 जोड़ करके इकाई के अंक की घात बना देते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक हमें कितना प्राप्त हुआ है 9 प्राप्त हुआ और 9 की घात कितनी हो जाएगी 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसे हल कर देंगे तो 99, 81। इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ 1। यही हमारा आंसर हो। एक बार और रिपीट कर रहे हैं।
यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये अंक रहें और घातांक की संख्याएं हैं तो इसे हल करने का क्या तरीका है कि दी हुई घातांक को 1 कम करके 4 से विभाजित कर दीजिए, प्राप्त शेषफल में 1 जोड़कर इकाई के अंक की घात बना के उसे हल कर दीजिए। जो आंसर हमें प्राप्त होता है उसमें इकाई का अंक ही हमारा उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के थ्रू फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1264 के घाते 68, इसमें घातांक से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 67। 67 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 आया आपका 2, इधर 27, 4 छके हो जाता है 24, 3। अब इस 3 में 1 जोड़ करके इकाई के अंक की घात बनाएंगे तो 4 की घाते कितना हो जाएगा 4। इकाई का अंक 4 है, 4 की घाते 4 हो गया। इसे आप हल करेंगे तो 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बार, 4 चौको 16। इसमें फिर इकाई के अंक को ले लीजिए जैसे पहले आपने देखा है तो 6 छवा का 36, तो इकाई का अंक हमें क्या मिल गया 6। वैसे भी आप कर सकते हैं 16 गुणे 16 बराबर 256, तब भी इकाई का अंक 6, या इसमें इकाई को लेकर के गुणा करना आसान हो जाएगा आपके लिए। 6 छवा का 36, तो इकाई के स्थान पे हमें 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगला प्रोसेस भी है। इकाई के स्थान पे 7 है, घातांक क्या है 132, तो 132 को 1 कम कर दीजिए 131, 131 को 4 से विभाजित कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 1 11, 4 दूनी 8, बचा आपका 3। अब 7 के घाते क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ करके 7 के घाते 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 सते 49, 7 सते 49, 2 बार मल्टीप्लाई किया हो गया 4 बार, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। अब यहाँ इकाई वाले अंकों को ले लीजिए, 9 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो गया 81। इस प्रकार से 4137 के घाते 132 में इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त होगा। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न भी देख लीजिए। 952 के घाते 67 दिया है तो घात को 1 कम कर देंगे, हो जाएगा 66। 66 को 4 से आप विभाजित कर दें, 4 एकम 4, 2 26, 4 छक्का 24, 2 बचा। अब इकाई के अंक की अर्थात 2 की घात क्या बनाएंगे, 2 में 1 जोड़ करके 3, इसको आप सरल कर दें तो 2 के घाते 3 का तात्पर्य होगा 8, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस प्रकार से दिए हुए प्रश्न 8वें में 912 के घाते 67 की इकाई का अंक हमें प्राप्त हुआ 8। प्यारे बच्चों, इस तरह से इकाई का अंक हम ज्ञात करते हैं। आगे कुछ प्रश्न हम दिखा रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 264 के घाते 102 धन 264 के घाते 103 में इकाई का अंक क्या होगा। ये आपके एसएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपके 17 के घाते 1999 धन 11 के घाते 1999 धन 7 के घाते 1999 रेलवे भर्ती बोर्ड का क्वेश्चन है। अब जो नियम आपने पहले देखा कि कैसे हम सॉल्व करते रहें, कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते रहें, उसका इस्तेमाल करते हुए इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से जो परीक्षा के प्रश्न हैं इनको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है तो हमें वही घातांकी नियम का अनुपालन करना ही पड़ेगा। घात को 1 कम करके 4 से भाग देंगे, प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ करके इकाई के अंक की घात बना देंगे। तो यहाँ 102 से 1 कम करेंगे 101, 101 को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। 1 में 1 जोड़ करके हो गया 2, तो 4 की घाते बना देंगे 2। आगे है धन, इसी प्रकार से इसकी घात हो जाएगा 4 की घाते 3। इसे आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक को 16 और ये हो जाएगा 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इकाई वाले अंकों को जोड़िए क्योंकि इकाई का अंक ही हमें ज्ञात करना है। तो 6 और 4 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 4 10, इकाई का अंक हमें 0 मिल गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एग्जाम का क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ एसएससी का, जिसका आंसर आया 0। अगला है प्रश्न आपके 17 के घाते 1999 वाला। इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे आप क्या कि 1999 में 1 घटाएंगे तो 1998 हो जाएगा। जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 होगा, यहाँ 3 39 हो गया, 4 9 36, बचा आपका 3 38, 4 9 36, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शेषफल हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ इकाई के अंक अर्थात 7 की घात क्या हो जाएगी 3,
यहाँ पे आपको ये नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1। यहाँ पे आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यही वाली बात आएगी जैसा हमने पहले वाले में किया। तो इकाई का अंक 7, 7 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ भी 3। अब प्यारे बच्चों इसे सॉल्व आप करिए। तो 7 सते 49, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 सते 49, 49 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 343। तो 343 यहाँ हुआ 1 और यहाँ हो गया आपका 343। प्यारे बच्चों इकाई के अंक का ही आपस में जोड़ करेंगे तो 3 1 4 4 और 3 7। उपरोक्त प्रश्न में हमें इकाई का अंक 7 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये रहा इकाई का अंक ज्ञात करने के रूल, नियम और तरीके। यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक अवश्य करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।